सुबह सुबह का समय है और मेरा सब काम हो गया है। तो मैंने यहाँ बनाई एक रोटी, मक्खन ली हूँ। मक्खन ताज़ा मिलता है डेयरी में, मतलब जो पार्लर होता है ना अमूल का, उधर तो 5-10 रुपए का आता है ये थोड़ा सा। तो ये लेकर आए थे, और जब खाना तब लेकर आ सकते हैं। तो पास ही में ही है अमूल, तो यहाँ से ले आते हैं। यहाँ पर देखिए चाय चढ़ी हो गई, एक तरफ दूध गर्म करके रख दी। और देखिए हमारा बिस्तर कहाँ लगता है, ये जस्ट किचन के सामने, क्योंकि वाले पंखा का साइड में है, बीच में नहीं तो हवा नहीं आती। तो आज पूरे लाइट का भी काम होगा। ये पूरे लाइट का वायरिंग चेंज होने वाली आजकल में, पता नहीं कब होने। बाजू वाले का तो हो गया, बस हमारा रह गया है। तो हमारा भी होने बाकी है। तो गर्मी लगती तो इसलिए यहाँ पर बिछाए। अगर पंखा बीच में लग जाएगा वाले रूम का तो उधर पर सोएंगे। तो अभी सुबह सुबह का समय, तो मेरी चाय भी बन गई। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, तो आप भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। मक्खन 5 रुपए का है। आपने सोचे भी नहीं होगे कि इतना सस्ता भी मक्खन मिलता है। छोटे से पैकेट में आता है 5 रुपए का सिर्फ। देखिए हमने केसर लगा दिए हैं ताकि यहाँ से धूल मिट्टी बिल्कुल ना आए। यहाँ पर ये, यहाँ पर पर्दा। और ये देखो बाजू वाली का लाइट का काम हो गया है, कचरा पड़ा है। ये यहाँ तक हो गया लाइट का काम। ये पूरी वायरिंग चेंज हुई। ये तार लटका है ना, अब हमारा होगा आज। इनके यहाँ का ये कचरा है, अब हमारे यहाँ होगा बाकी का कचरा। देखिए एक भी धूप नहीं आती, ठंडक रहता है। ये देखिए पंखा एकदम साइड में जाके लगा, बीच में नहीं है। बीच में होता तो हवा आता, तो इस तरफ हवा आती है, उधर जाती है हवा। तो उधर कैसे सोए? तो अंदर सो रहे हैं, सिर्फ आज ही कल ही सोए हैं। कब काम होगा, क्योंकि बाजू वाली का तो हो गया, हमका काम रह गया है। तो काम हो जाए तो फिर, नहीं तो गर्मी, पूरी गर्मी, अगले साल तो पूरी गर्मी में परेशान हुए थे। इस साल हो जाएगा तो नहीं हो पाएंगे। और ये नया हमने पंखा भी ले आए थे, स्टैंड पंखा, अभी यूज़ नहीं हुआ है, अभी लेकर आए हैं। मतलब 15-20 दिन हो गया है या महीना हो गया। मेरे में मिस्टर लाइट है, तो इसको मैंने सजो कर रखी हूँ ताकि इसमें धूल मिट्टी ना लगे। नई दुल्हन है इसलिए सजा संवर के रखी हूँ। देखिए मैंने यहाँ के कुत्तों के लिए भी बिस्किट लेकर आई थी, क्योंकि शायद यहाँ पर ये वाली बिस्किट नहीं मिलती है। तो यहाँ के लोग वो आते हैं ना पार्ले जी, वो खाते हैं, कुत्ते भी बड़े चाव से खाते हैं। वो खिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मीठी होती है। तो ये मीठी नहीं होती, जैसे अपन मेरी गोल्ड खाते हैं ना, तो वैसे ही होती है। देखो वेरा वर्ड मेरी लिखा है ना, वही होती है ये। तो यही खिलाना चाहिए। तो मैं 2 पैकेट लेकर आई थी, 5 पैकेट ली थी, 3 वहाँ खिला दी, 2 इधर लेकर आई थी। खोली थी अभी, 2 डाली कुत्तों को, कुत्ते दिखे नहीं। डाल के तो आई, खा लेंगे तो खिलाऊंगी। और दवाई तो इतनी सारी लेकर आए हैं ना। तो ये भूखा पेट वाली, तो देखिए लिखा है भूखा, 1 गोली सवारे भूखा पेट। और ये हफ्ते में 1 बार खाना है। और भी रखी है तो वो भी खाना। और ये देखो टॉफ़ी खाना खाने के बाद मैंने बताई थी ना, या बस या ट्रेन में ट्रैवलिंग करे तो उसके लिए, तो ये निकाल के रखी हूँ मैंने। ये चाय नाश्ता करने के लिए। तो नमकीन भी घर में ख़त्म हो गया, नमकीन भी लाना है। तो कोई नहीं, मक्खन से खा लूँगी और चाय से भी खा लूँगी। तो आप लोग भी आइए प्यारे प्यारे नाश्ता करने के लिए। और खारी पूड़ी रखी है, लेकिन मैं मैदा का चीज़ बहुत कम खाती हूँ। मुरमुरा भी सेकेला नहीं है, भुंजेला नहीं है। तो अभी भूजूँगी, उसको सेकूँगी, फिर खाऊँगी। उसको सेक के रख लूँगी, तो जब रोटी खाती हूँ। देखिए मेरा सुबह का चाय नाश्ता हो गया है पूरा। और ये मैं बर्फ़ निकाल दी हूँ, क्योंकि कल से नवरात्रि है। तो सब चीज़ अभी फ्रिज बंद नहीं करे, रात में करेंगे। बर्फ़ निकाल के उसको अच्छी तरह से धो धा के शुद्ध पानी भर देना है, क्योंकि मेरे यहाँ पड़ा रहता है बर्फ़, कोई उतना पीता नहीं है, इसलिए फिर उसको साफ़ करना ही है। तो चाय आए के बर्तन रख दी हूँ मैंने। और यहाँ पर देखिए बोर्नवीटा ख़त्म हो गया था, तो मैं सामने रखती हूँ। कोई भी डिब्बा, चाय पत्ती, शक्कर या कोई भी चीज़ का डब्बा सामने रखती है कि भूल ना जाऊँ, कि सुबह सुबह तकलीफ़ होती। तो यहाँ बोर्नवीटा हम चाय में डालकर पीते हैं, यूज करते हैं चाय में। तो यहाँ इस डिब्बे के अंदर ख़त्म हो गया था, देखो। तो इसको मेरे को भरना हो। ये कल मैंने लेकर आई थी खिचियों का पापड़। तो खिचियो क्या होगा पूछेंगे आप, तो वो आटे का, जैसे चावल का लोट होता है वैसे आटे का लोट होता है, उसी का ही खिचा बनता है, जैसे चावल का खिचियो बनता है वैसे। तो यहाँ पर यही चलता है बहुत। तो मेरे को बहुत दिन से ये इच्छा हो रही थी खिचू का पापड़ खाने का। तो यहाँ पर घर ही में ही बनाया जाता है, तो हर प्रकार के आपको पापड़ मिलेंगे। तो
मैं कल आधा किलो लेकर आई थी। हर प्रकार के पापड़ मिलेंगे, जैसे आपको 80 रुपये किलो भी मिलेगा, 120 रुपये भी मिलेगा। मैंने लाई 150 रुपये किलो वाला। तो ये है तीखा मिर्ची वाला पापड़। तो इसमें क्या है, जैसे आप तलोगे भूनोगे तो बहुत मिर्ची निकलेगी। देखो बहुत मिर्ची भर भर के डाली है। और फिर इसको मतलब भूज केंगे, आप भूज के खाएंगे ना तो उसमें घी लगा के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। अगर फ्राई करके खाएंगे तो कोई वो नहीं, लेकिन ये जो खिचू का पापड़ होता है ना आटे का लोट का, तो उसको तो भूज के खाने में ही मज़ा आता है। तो मेरे को ये, मैं चावल के पापड़ नहीं खाती, लेकिन खिचू का पापड़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब मैं डीसा में थी ना, तो हमारे पीछे चाची थी, वो बनाती थी तो मेरे को देती थी, तब मैंने खाना सीखी। क्योंकि हमारे यहाँ MP साइड में चावल के पापड़ बनते हैं, लोट के पापड़ नहीं बनते हैं। तो मैंने ये कल लेकर आई हूँ। इतना मस्त बड़े बड़े, उसने बोली भी थी लेडीज़ ने कि ये जितना दिख रहा है ना उससे डबल होएगा। फ्राई करने में तो डबल है, लेकिन भूजने में थोड़ा सा उससे बड़ा होता है और बहुत यम्मी टेस्टी लगती है। और खाओगे ना तो इसमें तो ठीक खासी ऐसी जैसे मिर्ची बहुत है ना, वो तो मैं ये सब लेकर आई हूँ। तो जब मैं इसको भूजूँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर सब काम हो गया है। देखिए कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो आज मैंने सब चीज़ साफ़ सुथरा कर दी हूँ। माता रानी को बिठा रही हूँ, मतलब सेट कर रही हूँ पूरा माता रानी की जगह में। तो सब चीज़ आज धो धा के सब कंप्लीट करके मैंने रख दी। ये देखिए माता रानी को भी मस्त नहला धुला दिए, एकदम चमकदार कर दिए हैं। और इसमें मैंने सारे टीके रख दिए हैं। और यहाँ से दुकान से जाके मैंने लेकर आ गई हूँ हल्दी। 9 ग्राम का बनता है ना, हल्दी है, नारियल है, और ये 9 सुपारी है, 9 हल्दी है, 9 सुपारी है। और नारियल में बांधने के लिए और 2 चुनरी लाई हूँ प्यारी प्यारी सी माता रानी के लिए, एक रेड कलर की, एक मल्टी कलर की। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कौन सी लूँ, क्योंकि वो माता रानी भी छोटी सी है ना, तो छोटी चुन्नी बहुत मुश्किल मिलती है। तो ये दोनों मेरे को पसंद है, दोनों ले ली। और यहाँ पर रखा है फूल, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे लेकर आएंगे, लेकिन कल की तैयारी करके रखूँ पूरी। तो ऐसा रख दूँगी तो सुबह कोई चीज़ भाग दौड़ करने की जगह नहीं, वो नहीं रहना चाहिए। और फूल भी है, फूल रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि सुबह सुबह फूल नहीं मिलेगा। फूल यहाँ किसी के घर में भी नहीं लगे हैं, सबको ख़रीद के लाने होते हैं। तो मैंने भी लेकर आ गई हूँ। तो कल सुबह सुबह पूजा होगी माता रानी की, तो उसके लिए पूरी तैयारी कर ली हूँ। और आप लोगों के यहाँ, सबके यहाँ मनाएंगे नवरात्रि का। मेरा तो 9 दिन का फास्ट रहेगा नवरात्रि में। तो आज पूरा मैंने भगवान जी को नहला धुला के पूरा साफ़ सुथरा करी हूँ मंदिर में। और कल पूरा सामान डेकोरेट करूँगी, क्योंकि नवरात्रि कल से, आज से नहीं है। तो जो चीज़ थोड़ा बहुत है वैसा मैं कर ले रही, लेकिन असली तैयारी तो कल ही होगी। तो यही था छोटा सामान जो मैंने लेकर आई हूँ माता रानी के लिए। देखिए यहाँ पर मेरे को दूध भी उबालना है। जब माता जी का सामान लेने गई थी तो दूध भी ले आई हूँ, 2 कोतली दूध गोल्ड की। तो यहाँ खुला दूध बहुत कम यूज होता है, दूध ही अमूल का दूध यूज ज़्यादा होता हैगा। तो मैंने ये लेकर आई हूँ 2 कोतली की। दही जमा दूँगी, तो नाइट होगी ना तो मैं दही जमा के रख दूँगी। मस्त दही जमता है इसमें, 1 बूंद पानी, मतलब थोड़ा बहुत पानी तो चलेगा कोतली को खंगारने के लिए, बाकी पानी नहीं यूज कीजिएगा, क्योंकि पानी वाला दही बन जाएगा। और एकदम पेवर दूध लेंगे तो गाढ़ा खट्टा खट्टा दूध दही रहेगा, बहुत अच्छा। तो नवरात्रि में काम आएगा, बाहर से लेने से अच्छा तो हम घर में जमा दें। तो मैं सब चीज़ की व्यवस्था करके रख रही हूँ 9 दिन तक का। अभी और भी चीज़ लाना है जो 9 दिन में, भगवान का चीज़ तो आएगा ही आएगा। जो मैं 9 दिन रहूँगी, क्या खाने का क्या है ये मतलब, तो वो सब चीज़ घर में ही, मैं बाहर से नहीं लूँगी, घर में ही अपना बंदोबस्त करने का। तो इसको उबाल लूँगी, उबालने के बाद इस पर दही जमाऊँगी। देखिए यहाँ के कुत्ते ये वाली बिस्किट नहीं खाते हैं, लेकिन जहाँ हमारा पीछे घर है ना, वहाँ पर कुत्ते ने बच्चे दी है, तो ये वहाँ पहुँचा देंगे तो वाली कुत्तियाँ खा लेगी। लेकिन यहाँ के कुत्ते नहीं खा रहे, पता नहीं उनको पार्ले जी बिस्किट खिलाते ना, वही आदत है। और ये देखिए इतनी सारी दवाइयाँ हैं, दवाई खा खा के मेरी हालत ख़राब हो गई है। ये देखिए दवाई, और दवाई में अपन भूले ना कि पर्ची भी लिख देते। देखें सुबह शाम जमीने, मतलब खाना खाने के बाद खाना है इसको, तो भूलते नहीं। बहुत सी जगह होते जो पर्ची नहीं चिपकाते हैं। और ये देखो सवारे भूखा पेट खाना, एक लिखा सवारे भूखा पेट। तो ये सब मेरी गोली है। ये देखो
सुबह शाम जमीन है खाना खाने के बाद। ये सब गोली है और ये देखिए 2 दिन में 1 बार खाना है, तो रविवार को खाना है। इसको ऐसे रख दी हूँ मैंने। देखिए गर्मी इतनी आ गई है ना कि नाइट में हम लोग स्टैंड पंखा लगा के सोते हैं, क्योंकि ये वाले पंखा ना ये देखिए ये बीच में इधर है, किनारे में है, तो हवा नहीं आती हैगी। और ये इतना कम से कम ये 50-60 साल पुराना पंखा है, तो बहुत बिजली खाता, बहुत बिजली तो बहुत ज़्यादा खाता था, इसलिए हमने स्टैंड पंखा लेके। और ये देखो महारानी को, ये दिन भर घूमती रहती, पता नहीं क्या, इसको भगाओ ना कभी दरवाजे घूमने। हम लोग बाहर जाएंगे मार्केट करने तो ये अंदर ही रहती हैगी। और ये देखो कभी वहाँ कभी कंप्यूटर के पीछे, मतलब रहती है। लो ए बिल्ली, बिल्ली मौसी क्या कर रही हो? चलो चलो निकलो, चलो चलो। अरे माता रानी, ये देखो, ये देखिए हमारा लाइट का काम हो गया, कचरा सारा वहाँ पड़ा है, अब वो वहाँ बैठी। ये सारा लाइट का काम, जितने भी पुराने लाइट का था ना सब निकाल दिए, पूरा घर फैला था। मैंने आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि सर दर्द हो रहा था, घर फैला। ये देखो कहाँ जाके बैठी है, बैठे रहो वहीं पर, हैं फिर अंदर आना गंदगी लेके। देखिए सब चीज़ बोर्ड वोर्ड है ना, जो लाइट फिटिंग का काम हमारा 3-4 दिन चला है। ये देखिए सब न्यू बोर्ड लगा दिए, जितने भी पुराने बोर्ड थे ना सब न्यू लगा है। ये देखिए सब फिटिंग हमारे यहाँ, मतलब हम बाजी वाले के ने हमारे यहाँ हुई है। बहुत घर फैला के फोड़म फाड़ हो रहा था, बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने शूट नहीं कर पाई। अब अच्छा लग रहा है। ये पुराना ही बोर्ड है, निकाल रहे थे लेकिन निकालने नहीं दिया, क्योंकि इसमें एक ही स्विच है, उसमें 2-4 पॉइंट है ना, तो उसमें हम पॉइंट लगा के काम कर सकते हैं। चार्ज का भी काम है, जैसे पंखा चलाने का काम है, कुछ भी मिक्सर चलाने का, उसके लिए तो एक में तो एक ही पॉइंट दिया है। देखिए मैं अपने जूते चप्पल यहाँ रखती हूँ, क्योंकि बिल्लियों से मेरे को बहुत डर लगता है। ये देखो और भी रखी है, सब यहाँ है, यहाँ रख देते हैं। यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं है। झाड़ू फेंकने को रखी हूँ एक झाड़ू, और ये अभी मैंने लेकर आई थी, घर से बाहर जाऊँ ना, इधर ही मोहल्ले पड़ोस में, तो उसको पहनने के लिए तो यहीं पर रखी हूँ। बिल्लियों ने पता नहीं है कि इनकी चप्पल कहाँ गायब करी। एक चप्पल है नई की नई, एक गायब करी है ये बिल्ली मौसी ने। देखिए बॉम्बिटा निकाल दे रही हूँ। ये पैकेट है, इसमें थोड़ा ही सा रह गया है, निकाल देती हूँ। ये पैकेट भरा हुआ है, तो इसको देखती हूँ कितना इसके अंदर आता है, तो इसमें डालते हैं। अगर कम पड़ेगा तो इसको फाड़ना पड़ेगा। इसका छेदा खुलने लगा है। ये देखो इतना हो जाएगा, क्योंकि अभी तो नवरात्रि है, तो मैं तो पीऊँगी नहीं, चाय पीऊँगी लेकिन ये नहीं पीऊँगी। तो ये मेरे मिस्टर के लिए हो जाएगा 4-5 दिन, जितने दिन, फिर बाद में नया पैकिंग खोलूँगी तभी। चलो इतना हो जाएगा, तो मैं खाली चाय पीऊँगी, बॉम्बिटा डाल के नहीं पीऊँगी। तो नया पैकेट बाद में खोला जाएगा नवरात्रि के बाद। देखिए हम पुदीना कितना सुखा के रखते हैं, चाय में डेली यूज़ में होता है ना पुदीना सबसे ज़्यादा। ये देखिए पुदीना की भरमार है घर में। ये देखिए डेली यूज करते हैं हम, मस्त लगती है चाय। बस दूध तो उबल गया, अभी ठंडा होगा तो दही जमा दूंगी। और यहाँ थोड़ा सा दूध की चाय बना लेती हूँ, सोने से पहले चाय पी ले, सॉरी चाय नहीं कॉफ़ी, तो कॉफ़ी यहाँ निकाल के रखी हूँ। ये देखिए और इसको बंद करके रख देती हूँ। उबल गया है दूध, अभी दूध ये ठंडा हो जाए तो इसका जमा देती हूँ दही, और इसका पी लेती हूँ कॉफ़ी। देखिए ये रही कॉफ़ी, आप लोग भी आ जाइए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। कल से नवरात्रि का वीडियो आपको देखने का मिलेगा। तो नवरात्रि में एक टाइम में साबूदाना खाऊंगी, क्योंकि मेरी टेबलेट चालू है ना, तो मेरे को नमक का खाना ही पड़ेगा, और मेरा बीपी भी लो रहता है। तो नाइट की नाइट साबूदाना खाऊंगी। तो जय माता जी, मिलते हैं कल आपको वीडियो में। तो पी लीजिए आप भी कॉफ़ी। देखिए दूध एकदम ठंडा हो गया है, यहाँ दही निकाल के रख दी हूँ। तब इसको दही में थोड़ी दूध में ऐड कर देती हूँ। इसको
इसको अच्छी तरह से दूध ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का से ही गर्म होना चाहिए। मैंने इसको रख दी थी बराबर का गर्म करके। इसको गर्म तो पूरा करना होगा क्योंकि आधा अधूरा नहीं, तभी अच्छे से जमेगा। तो ये देखिए, अब इसको हम ढक कर रख देंगे अपनी लकड़ी की अलमारी में, ताकि बिल्ली ना घुसे। इसमें रख दूँगी, ढक कर रखना होगा। मैं देखो ऐसे ढक दूँगी और उसको ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। जितने बजे भी उठूँगी सुबह फ्रिज में रख दूँगी इसको।